अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूँ सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जिसे हम उर्दू में जमी माकूस भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको डिफरेंट नंबर्स के लिए डिस्कस किया जाता है। डिफरेंट चैप्टर्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगी। जैसे रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, उन सब में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और उसकी डेफिनेशन रियल नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक दफ़ा से इसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में किस तरह से आएगी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि आपके पास ए कोई भी नंबर है जो कि रियल सेट से बिलोंग करता है, उसके लिए एक नेगेटिव ऑफ ए, एक ऐसा रियल सेट से नेगेटिव नंबर बिलोंग करना चाहिए कि जब आप उन दो नंबर्स को ऐड करें, ए और नेगेटिव ए को, तो आपके पास आंसर ज़ीरो हो जाए। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि आपके पास एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर दूसरा साथ मौजूद हो जिसको आप प्लस करें और आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, तो वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स बन जाते हैं एक दूसरे के। अगर मैं बिल्कुल एक आसान सी एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास 2 है तो आप इसमें नेगेटिव 2 प्लस करते हैं तो वो आंसर ज़ीरो हो जाता है। आपके पास 5 है तो नेगेटिव 5 करते हैं तो आपके पास आंसर ज़ीरो हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह अब हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए, ए और बी। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, एक दफ़ा से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर सेम हैं। अब इनके अंदर एडिटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, कुछ इस तरह से कि आप जब भी उन दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उनका आंसर चाहे आप b प्लस ए करें या a प्लस बी करें, दोनों तरफ से ऐड करने से आपके पास आंसर o आना चाहिए। यहाँ पर o क्या है, यहाँ पर o है एक नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स की हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होती हैं। कोई भी एंट्री जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो नहीं होती। अब a प्लस बी करने से, b प्लस ए करने से आपके पास आंसर नल मैट्रिक्स आए तो हम क्या कहते हैं, b a का एडिटिव इन्वर्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि a b का एडिटिव इन्वर्स है। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं अगर आपके पास आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। वैसे आपके पास आपको पता है कि जो एडिटिव इन्वर्स के साथ साथ हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है ये हमारा एक एडिटिव आइडेंटिटी भी है। एडिटिव आइडेंटिटी, जिस तरह रियल नंबर्स में आपने देखा कि आपके पास आंसर ज़ीरो आता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स की ज़ीरो होती है, ठीक है। आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आती है तो आपके पास वो एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, हमें एडिटिव आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स है इसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, एक दफ़ा आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। आप दोनों को प्लस करें और आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो आपके पास वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बन जाते हैं। अब सिंपली वर्ड्स में जब हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स का आपने लेना है एडिटिव इन्वर्स, तो उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। सपोज कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, आप क्या करें, उसका नेगेटिव ऑब्टेन कर लें, ठीक है। उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लें। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स की जितनी भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती हैं आप उनके साइन चेंज कर दें। प्लस है तो नेगेटिव में चेंज कर दें और नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव में चेंज कर दें। जब आप किसी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव ऑफ ए और ए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव लेके जब आप एक मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव को ऐड करें तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास ए और नेगेटिव एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं बी हमारे पास असल में
सेकंड जो मैट्रिक्स होता है जिसे आप बी लिखते हैं, वो असल में एक मैट्रिक्स है ही ऐसा जो कि मैट्रिक्स ए का नेगेटिव है। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो आप हमारी रिवाइज कर सकते हैं जो पहले अपलोड हो चुकी है। अब ए का हमने लेना है एडिटिव इन्वर्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का हमने लेना है एडिटिव इन्वर्स, तो उसके लिए हमारा एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करें, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से लेंगे, आपके पास जितने भी इसके नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, जैसे 1 है उसका साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज कर दिया, 2 पॉजिटिव है इसको नेगेटिव में चेंज कर दें, 3 आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, +5 ये नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। 6 जो है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में वो हमारे पास 6 में आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लिया है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अब जब ए और बी को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारी इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा या नहीं। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो को जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं बेशक, कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से हो सकती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी 1 में आपके पास -1, यहाँ पर 2 है थर्ड, और यहाँ पे थर्ड एंट्री मेरे पास है -2। सेकेंड रो में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 3, यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास है -3, -5 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर 5 बनेगी, 6 और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री -6। अब जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इनके आंसर्स किस तरह से आएंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 1 और -1 आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। 2 एंड -2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 0, 3 और -3 0, 0 एंड 0। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे लेते हैं O, क्योंकि नल मैट्रिक्स को या ऐसे मैट्रिक्स को जिसके अंदर आपके पास सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, हम उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया है नल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम बी में ए को ऐड करते हैं तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, बी मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए है, 0, -1, -2, -3, 5, -6 एंड ए मेरे पास मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, -5 एंड 6। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी 0 + 0, -1 में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 1, -2 है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 2। इसी तरह नेगेटिव ऑफ 3 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 3। 5 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है -5 और -6 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 6। अब जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0, 0 + 0 0, -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, -2 और +2 आपको पता है कि ये भी कैंसिल होकर आंसर 0 देंगे, -3 + 3 0 0 0। ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए को आप बी में ऐड करें या फिर आप बी को ए में ऐड करें, दोनों तरह से आंसर क्या आ रहा है,
नल मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ए और बी हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ये था एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि आपके पास दो मैट्रिसेस इस तरह से हों कि जब आप उनकी एडिशन परफॉर्म करें तो आपका आंसर जब भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो आप क्या कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। उर्दू में इसको जमी माकूस का नाम दिया जाता है। हमारे इस टॉपिक में कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।